पता नहीं गुरु चरणों में अंत समय मन लगेगा या नहीं। क्योंकि भाई जिस तरह की हम लंबी आयु जी रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि अंत समय हम गुरु के नाम का या गुरु की याद हमारे अंदर में बनी रहे, ये बड़ी मुश्किल है। देखो, हम सारी जिंदगी भजन बंदगी करते हैं, दुनियावी काम धंधे करते हैं, लेकिन जब परीक्षा का समय आता है, परीक्षा का समय वो अंत समय, हम उस समय पास यदि हो गए तो कहते हैं फिर हमें बार बार 84 में नहीं भटकना पड़ेगा। लेकिन हम ज़्यादातर उसी परीक्षा में फेल हो जाते हैं। आपने देखा भी होगा, जब आपदा आती है, कोई विपत्ति आती है, तब हम डोल जाते हैं। लेकिन जो लोग सारी जिंदगी भजन बंदगी करते हैं, सत्संग सुनते हैं, सेवा करते हैं, नाम का सुमिरन करते हैं, नाम की भजन बंदगी करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, अंत समय उनका भी ध्यान गुरु चरणों में नहीं रहता, और उस समय भी उनका ध्यान कहीं ऐसी जगह रहता है तो फिर उन्हें उसी योनि में जाकर जन्म लेना पड़ता है। अब बताइए, गुरु घर ने फरमाया है, जहां आसा तहां वासा, जहां हमारा ध्यान होगा हमें फिर वही जाकर दोबारा उसी जगह जाकर जन्म लेना पड़ेगा। तो हम सदगुरु का ध्यान क्यों नहीं करते, उनके चरण कमलों का ध्यान क्यों नहीं करते? मैं तो ये कहता हूं कि मैं इस वक्त स्वस्थ हूं, मेरा मन भी स्वस्थ है, मैं रोज नाम की भजन बंदगी करता हूं, गुरु के चरणों की रस धूली सर माथे लगाता हूं। यानी चरण धूली का मतलब है कि मैं रात्रि के तीसरे पहर उठकर नाम का सुमिरन करता हूं, एक लंबे समय ध्यान में बैठता हूं, लंबे समय तक भजन करता हूं, सारा दिन गुरु की मौज में जीता हूं, गुरु को याद करता रहता हूं, हर वक्त खुश रहता हूं। तो क्यों नहीं मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मैं अपने सतगुरु के धाम चला जाऊं, सतगुरु को प्राप्त हो जाऊं। क्योंकि इस समय सब कुछ ठीक है, मेरी बुद्धि भी काम कर रही है, मेरी आंखें भी सही हैं, मुझे सुचारू रूप से सुनाई भी पड़ता है, मेरा शरीर भी ठीक है, मैं निरोगी काया है। तो क्यों नहीं इसी समय ऐसा कुछ हो जिससे कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। लेकिन भाई ऐसा संभव नहीं है। जो हमें दिया गया है समय, जो अवधि मिली है, वो तो हमें यहाँ पूरी करनी ही होगी। और इस कार्य में, इस अवधि के दौरान हम वो काम करना भूल जाते हैं जो हमें करना चाहिए। और जब मृत्यु आती है, वो समय हमें पता नहीं होता। उस समय पता नहीं हम वो भक्ति कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। क्योंकि लंबी आयु जीने पर, जैसे हमारा शरीर इस समय बलिष्ठ है, हमारा शरीर क्षीण नहीं है, कमजोर नहीं है, उस समय कमजोर हो चुका होता है, क्षीण हो चुका होता है, याददाश्त भी ढंग से नहीं होती, आंखें भी ढंग से काम नहीं करती, गला रुंध जाता है, शरीर के अन्य ऑर्गन्स भी काम करना बंद कर देते हैं। अब ऐसी समय यदि मृत्यु आती है तो उस समय आप सोचो, क्या सतगुरु की याद बनी रहेगी? सोचो तो सही, क्या याद बनी रहेगी उस समय? बड़ी मुश्किल है भाई। याद बनी रहे, हमें वो करना है, तभी तो हम इस परीक्षा में पास हो पाएंगे, वरना फेल हो जाएंगे भाई। यदि अंत वेले सदगुरु की याद नहीं रही, गुरु की याद से मतलब है उस नाम की याद नहीं रही, तो फिर 84 के चक्कर में हमें पड़ना ही पड़ेगा। फिर जो गुरु अर्जुन देव महाराज जी की वाणी में हमें समझाया जाता है कि हमें 84 लाख योनियों में किन किन योनियों से गुजरना पड़ता है। कभी हम कीट बनते हैं, पतंग बनते हैं, पक्षी बनते हैं, जीव जंतु बनते हैं। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंछी सरफ होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरंकाल एहि दे संजरिया।
तो गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने जो योनियां बताई हैं, इनके अंदर हमें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। तो हमें क्या चाहिए कि यदि जब हमारा शरीर दुर्बल हो, कमजोर हो, उस समय भी हमें इस तरह से अपने सदगुरु की याद बनी रहे, जिससे इस समय है, इस समय जैसे हम भजन बंदगी करते हैं, उस तरह भी हमारी उसी समय याद बनी रहे, जिससे कि हम फिर इन 84 लाख योनियों की जुआ जीवन में ना पड़े। देखो, जो कुछ भी हम इस समय कर रहे हैं वो हम गुरु को समर्पित नहीं करते। ये तो आप जानते ही हैं कि जो निराकार है वो परमात्मा कहा गया है। कहते हैं उस परमात्मा का ध्यान करना मुश्किल है, निराकार का ध्यान करना कठिन है। बड़े बड़े योगी, सन्यासी ये नहीं कर पाते। इसीलिए कहते हैं कि सद्गुरु उसी परमात्मा का स्वरूप है। जैसे महाराज श्री कृष्ण, महाराज श्री राम, ये लोग आए साकार रूप में और हम आज भी इनका ध्यान करते हैं। इसी तरह हम अपने सद्गुरु का ध्यान करते हैं। इससे क्या होता है कि हमें आज्ञा चक्र पर ठहरते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि मृत्यु का पता नहीं है कब आए, और हमें इस परीक्षा में पास होना है। यदि इस परीक्षा में फेल हो गए तो 84 लाख योनियों की जिया जून तैयार है। तो हमें क्या करना है? हमें यह करना है कि अपने चित्त को किसी भी तरह सतगुरु के स्वरूप के साथ जोड़ के रखना है, और यह अभ्यास हमें अभी से करना लग जाना है। अभी से, जैसे अभी हम माना स्वस्थ हैं, मैंने कहा अभी हम स्वस्थ हैं, हमें कोई रोग नहीं है, हमारी आयु भी ठीक है। तो इसी समय यदि हम अपने सद्गुरु का ध्यान आज्ञा चक्र पर करने लग जाएं, रात्रि के तीसरे पहर जब उठते हैं तब से, और जब हम सोने जाते हैं तब तक, और रात्रि में सोते समय भी यही ख्याल रहे कि सतगुरु का आज्ञा चक्र पर हमारे निवास है। अभ्यास अभी से करे हुए तो अभ्यास बनता चला जाएगा। इतना मजबूत होना चाहिए यह अभ्यास कि एक पल के लिए भी हमारा ख्याल इस आज्ञा चक्र से नीचे की ओर ना आए। अब हम सांसारिक लोग हैं, काम धंधे करते हैं, तो हमारे सामने ये प्रश्न आ जाता है कि क्या घर परिवार में रहते हुए ये सब संभव है? तो ये बड़ा संभव है, बड़ा सरल है। अभी भी तो बहनें, भाई, राम कृष्ण इनका ध्यान करते हैं, नहीं करते हैं? तो अपने सतगुरु का ध्यान करने में क्या जाता है? आप वक़्त के डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, ये समझ लीजिए, वक़्त के पूरे सतगुरु के सानिध्य में हैं, तो फिर उनका ध्यान करना कठिन क्यों है? सरल है। ध्यान करते रहिए, अभ्यास लगातार करते रहिए, सुबह से लेकर रात्रि तक। दिन में जो काम धंधे करते हैं वो सब सतगुरु को सौंप दें। जैसे कहा गया है गीता में, महाराज श्री कृष्ण ने, तुम सबको सौंप कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पाप रहित कर दूंगा। तो इस तरह सब कुछ सौंप कर सदगुरु के चरणों में समर्पित करो, उनको ध्यान में बसाए रखो। तो इससे अंत समय जब हमारी मृत्यु होगी तो हमारा ध्यान बना रहेगा।